नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पूर्वोत्तर हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं, मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं, चाहे काराकोरम श्रेणी हो, लद्दाख श्रेणी हो, जास्कर श्रेणी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के बारे में विस्तार से पढ़ तो लेते हैं, परंतु जो पूर्वोत्तर हिमालय है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और एग्जाम में पूर्वोत्तर हिमालय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एकदम मजेदार तरीके से आज हम आपको पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में बतलाएंगे, कौन-कौन सा प्रमुख वहाँ पर पहाड़ी है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और भी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी हम आपको बतलाते चलेंगे। बिल्कुल एकदम मैथ पे गौर करते चलना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, आप सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं पूर्वोत्तर हिमालय कहाँ किसको जाता है। तो देखिए हिमालय तो पता नहीं होगा कि इस प्रकार से आपको जम्मू कश्मीर से विस्तारित होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक तो जानते हैं और यहाँ तक आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के पास है नामचा बरवा, आपको पता होगा यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर है वह क्या है, नामचा बरवा। यहाँ के निकट से जो हिमालय है, ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। इस प्रकार से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। दक्षिण किधर मुड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आगे आ जाता है। तो ये दक्षिण की तरफ जो हिमालय का शाखा गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अगर आप डायग्राम में गौर कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, हिमालय ऐसे आया और नीचे इस प्रकार से क्या हो गया, मुड़ गया। तो यहाँ पर जो हिमालय में एक मोड़ आया, बेंड आया, इस बेंड को, इस मोड़ को अक्ष संघीय मोड़ का, अक्ष संघीय मोड़ या इसी को क्या कहा जाता है, सिंटैक्सियल बेंड का। तो हम क्या कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के निकट से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और वही जो दक्षिण की तरफ जो हिमालय मुड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय, ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। और इसमें जो मोड़ आता है, उस मोड़ को क्या कहते हैं, अक्ष संघीय मोड़ या सिंटैक्सियल बेंड के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पूर्वोत्तर हिमालय का कौन कौन सा प्रमुख पहाड़ी है जो मौजूद है। तो अरुणाचल प्रदेश में दो मौजूद है, एकदम गौर करना है। अरुणाचल प्रदेश में दो, एक का नाम है मिसमी और दूसरे का नाम है पटकाई। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पूर्वोत्तर हिमालय में दो प्रमुख रेंज है, एक का नाम क्या है, मिसमी है, दूसरे का नाम क्या है, पटकाई गोल। अगर आगे हम नागालैंड में आते हैं तो नागालैंड में एक जो है, एक को नागा पहाड़ी कहते हैं, एक को हम लोग नागा पहाड़ी कहते हैं। इसका हाइट थोड़ा क्या है, कम है, इसलिए इसको पहाड़ी कहा जाता है। जितना हाइट होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। तो नागालैंड में एक जो पहाड़ी है वह कौन है, नागा पहाड़ी, और दूसरा जो है एक पहाड़ी नागालैंड होते हुए असम में चला, इसको हम लोग बरेल, इसको क्या कहा जाता है, बरेल पहाड़ी के नाम से। तो नागालैंड में दो पहाड़ी, एक नागा पहाड़ी, दूसरा बरेल पहाड़ी। बरेल पहाड़ी का विस्तार नागालैंड होते हुए कहां तक है, असम तक। अगर आगे हम मणिपुर में आए तो मणिपुर में दो पर्वत है, एक आपको पूरब की तरफ जो मौजूद है उसको कहते हैं पूर्वी मणिपुर पहाड़, पूर्वी मणिपुर पहाड़, और जो पश्चिम की तरफ मौजूद है इसको लैमाटोल पहाड़ी। पश्चिम की तरफ जो मौजूद है इसको क्या कहा जाता है, लैमाटोल पहाड़ी। तो मणिपुर में पूरब की तरफ पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, पश्चिम की तरफ जो है उसको क्या कहते हैं, लैमाटोल पहाड़ी। अब इसी दो पहाड़ी के मध्य में एक प्रसिद्ध झील मौजूद है, इस झील को हम लोग क्या कहते हैं, लोकटक झील का। बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो लोकटक झील आपका कहाँ पर है, मणिपुर में। अगर आगे हम मिजोरम में बांटते हैं तो मिजोरम में एक पहाड़ी है जिसको मिजो हिल्स कहते हैं,
इसको किस नाम से जानते हैं? मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। और त्रिपुरा में अगर बात करें तो त्रिपुरा रेंज, इसको क्या कहा जाता है? त्रिपुरा रेंज कहा जाता है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पूर्वोत्तर हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है, तो एक मिसमी है, दूसरा पटकाई गुम हो गया। अगर नागालैंड में आते हैं तो नागालैंड में दो है, एक नागा पहाड़ी है, दूसरा बरेल है। बरेल कहाँ तक विस्तारित है? तो असम तक विस्तारित है। आगे नागालैंड के बाद मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर में दो पहाड़ी, पूरब की तरफ अगर आते हैं तो पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, और पश्चिम की तरफ आते हैं तो लैमाटोल पहाड़ी। इन दोनों के मध्य एक प्रसिद्ध झील अवस्थित है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकटक झील कहते हैं। और याद रखिएगा इसी पर फ्लोटिंग पार्क भी बनाया गया है। पूछ भी देता है कि किस झील पर तैरता हुआ पार्क बनाया गया है, वह लोकटक झील है। आपको जवाब देना है कि इस पार्क का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे अगर मिजोरम में आते हैं तो मिजो हिल्स है, त्रिपुरा में आते हैं तो त्रिपुरा रेंज। अगर हम असम में बात करें, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण और के बारे में देख ही लेते हैं। असम की बात करें तो असम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिकिर पहाड़। असम में बात करते हैं तो असम में एक और पहाड़ी कौन है? मिकिर पहाड़। तो देखिए बाबू, यहाँ पर एक क्या है? मिकिर पहाड़, यहाँ पे मिकिर पहाड़, और इधर से एक पहाड़ी कौन आ रहा था? नागालैंड से बरेल पहाड़। तो मिकिर पहाड़ी और बरेल पहाड़ी के मध्य यहाँ पर एक घाटी का विकास हुआ। इस घाटी को सुरमा घाटी कहा जाता है। इस घाटी को सुरमा घाटी कहा जाता है, जो कि पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चाहे डिब्रूगढ़ का नाम सुनते होंगे, दिग्बोई का नाम सुनते होंगे, ये सब पेट्रोलियम फील्ड के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। तो पूछ देगा सुरमा घाटी किन पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है? तो मिकिर और बरेल पहाड़ी के बीच सुरमा घाटी अवस्थित है, जो कि आपको पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब आते हैं मेघालय। मेघालय की बात करें तो देखिए मेघालय में जो पहाड़ी है, अगर हम यहाँ मेघालय की बात करें तो देखिए मेघालय में जो पहाड़ी है वो पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो एक्चुअली पूर्वोत्तर पठार का हिस्सा है। लेकिन चूंकि अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बता ही देते हैं कि मेघालय में कौन कौन सा पहाड़ी मौजूद है। तो देखिए मेघालय में आपको पता होगा तीन मौजूद है, गारो, खासी, जैंतिया। ये तो जानते भी होंगे मेघालय में कौन कौन है? गारो है, खासी है, और क्या है? जैंतिया। एक आपका है गारो, दूसरा है खासी, और तीसरा हमारा क्या? जैंतिया है। तीसरा क्या? जैंतिया है। और ये तीनों पर्वत का नाम ना इन पर निवास करने वाले जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जैसे गारो जनजाति, खासी जनजाति, जैंतिया, इन्हीं के नाम पर इस तीनों पर्वत का नाम रखा गया है। और याद रखिएगा इसी खासी पर्वत पर मौसीन राम अवस्थित है, जो विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थल है, यानी कि मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई है तो वह कौन है? मौसीन राम है, जो कि खासी पर्वत पर क्या है? अवस्थित है। तो आखिर मेघालय में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? तो याद रखिए कि गारो, खासी और जैंतिया जो है छाता नुमा संरचना का निर्माण कर लेता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। तो जब यह मानसून इधर मेघालय में प्रवेश करता है तो यह गारो, खासी और जैंतिया के मध्य फंस जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। तो याद क्या रख लेना है कि मेघालय में तीन प्रमुख पर्वत है, गारो है, खासी है, जैंतिया है, जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा नहीं, यह पूर्वी पठार का क्या माना जाता है? हिस्सा माना जाता है। इसी खासी पर्वत पर मौसीन राम अवस्थित है, जो विश्व का आर्द्रतम स्थल है। गारो, खासी, जैंतिया एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, छाता नुमा संरचना का निर्माण कर देता है, जिसके कारण जो मॉनसून है इनके बीच फंस जाता है, जिसके कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो प्रमुख पर्वत यहाँ पे मौजूद है। ये आपका हो गया मैक्सिमम बताएं, या तो पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट बतलाएं, नहीं तो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण हिमालय मतलब जो पार्ट था उसको हम बतला दिए। इसके अलावा मध्य हिमालय का भी बहुत सारा है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे आप नाम सुनते होंगे आपका आका, डफला, मीरी, अबोर। तो ये सब फिर अगले क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक बार ओवरऑल देख ले, इस चीज को बताने का प्रयास करें,
तो हम क्या बता दिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है, मिसमी और पटकाई बोली। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है, मिसमी एवं पटकाई बोली। ये कहां पर मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में दो है, नागालैंड में दो बताएं, नागा पहाड़ी, नागा हिल्स, नागा पहाड़ी, और दूसरा क्या बताएं, बरेली पहाड़ी। और बता दें कि बरेली पहाड़ी का जो विस्तार है कहां तक है, असम तक है। इसके बाद हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में दो है, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, और दूसरा क्या है, लैमाडोर पहाड़ी।